ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग। आज की संध्या, शाम, अथवा ये कहें कि आज का स्पेशल दिन अपनी दीदी मनमोहिनी जी की याद में, वास्तव में तो सारा महीना ही ये विशेष महीना रहा है परोपकार का। और परोपकार में अपकारियों पर उपकार करना, कांटों को फूल बना देना, कोई दुख दे तो उसका दुख दर्द दूर करके उसको सुख दे देना, कोई अपमान करे तो उसको स्वमान में टिका देना, सब बातें धारणा की और जीवन को श्रेष्ठ बनाने की। तो दीदी मनमोहिनी जी यज्ञ की एक ऐसी एग्जाम्पल रही जिन्होंने यज्ञ की फाउंडेशन इतनी मजबूत बनाई। बाबा के साथ, मम्मा के साथ बिल्कुल आदि से, बिगिनिंग से, जिस दिन बाबा को देखा उनको बाबा का दिव्य साक्षात्कार हुआ और उसी दिन से समर्पण हो गई। बाबा को, दीदी को बाबा श्री कृष्ण नजर आता था, छोटा बेबी नजर आता था। पहला दर्शन हुआ तो बाबा के दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ। दीदी जी, उनका नाम पहले भी गोपी था, लौकिक में भी, और वैसे भी गोपी की तरह श्री कृष्ण के प्यार में इतना खो जाती थी जो श्री कृष्ण को, ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा बाबा का रूप है, परंतु बहुत करके श्री कृष्ण भाई बच्चा रूप दिखाई पड़ता था। और उसी प्यार से एक तिल्ले वाली जूती लेकर के आई। पहले पुराने जमाने में जूती होती थी, बाबा ने जूती बोली ना, बूट नहीं, वो जूती, बोलते ही जूती थी। जो आगे थोड़ा सा एक उंगली जितना लंबा कुछ तिल्ले वाला होता था, मतलब कहलाती जूती थी, प्यार का बूट। तो दीदी वो छोटी सी तिल्ले वाली जूती लेकर के आई बेबी श्री कृष्ण की, और ब्रह्मा बाबा के पैर में डाल रही है। उनको तो बाबा का उस समय बाबा नहीं नजर आ रहा है, उनको श्री कृष्ण ही नजर आ रहा है। ट्रांस में जाती थी, गुम हो जाती थी, और उनको देख करके ही निर्मल शांता दादी ज्ञान में आई। निर्मल शांता दादी जी सुनाती हैं, वो फ्रेंड्स थी आपस में, दीदी मनमोहिनी और निर्मल शांता दादी, पर दादी जिनको बोलते थे। शादी दीदी की भी हो गई थी
और निर्मल शांता दादी की भी शादी हो गई थी, परंतु फ्रेंड्स थी, आपस में सखियां थी। तो एक दिन ऐसे ही बाबा के पास आई, तो ये सब ध्यान में जाती है, क्या करती हैं बाबू ब्रह्मो, तो अपने ब्रह्मा बाबा को निर्मल शांता दादी तो अपना पिता ही समझती थी ना, और बाकियों को तो बाबा, अलौकिक बाबा, ओम की ध्वनि न केवल उसका रस था, परंतु बाबा का जो वाइब्रेशंस थे, बाबा का जो स्वरूप था, बाबा की जो आकर्षण थी, उनको कोई जिस्मानी रूप नजर नहीं आता था। वो अलौकिक दृश्य, अलौकिक अनुभव, अलौकिक व्यवहार, अलौकिक दृष्टि। तो वो दीदी रास कर रही थी, तो निर्मल शांता दादी ने कहा ये ढोंग तो नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी दीदी, तो उसकी फ्रेंड थी, तो समझा कि मैं चेक करूं, इनको ही चेक करूं पहले। तो पिन लेकर के निर्मल शांता दादी सुनाती हैं कि मैंने पिन सुई लेकर के उनके पैर में छुपोई। उनको तो कुछ अनुभव ही नहीं हुआ कि आल पिन मतलब उसको चुभाया क्या, वो तो मस्ती में ही मस्त रही। तो कहा कि मुझे क्यूरोसिटी हुई कि आखिर ये कहाँ चली गई है, इसको क्यों नहीं, ये शरीर का शुद्ध क्यों नहीं है, यानी शरीर में होते मैंने पिन चुभाया, इसको पिन चुभा हुआ महसूस ही नहीं हुआ, और उसी मस्ती में डांस कर रही है। तो जब डांस पूरा किया तो उसने कहा कि तुम क्या कर रही थी। तो दीदी ने अपना अनुभव सुनाया कि मैं क्या अनुभव कर रही थी। तो दीदी ने, निर्मल शांता दादी ने को थोड़ा क्यूरोसिटी हुई, तो समझा कि कुछ दिन के बाद मैं भी फिर आऊंगी। मतलब अच्छा लगा वो जो सीन था, बहनें और जो बच्चे और जो भी कोई थे वहाँ उस ग्रुप में, जो ओम मंडली में, उनका चेहरा चमकता हुआ, उनका बेहद का इस दुनिया, इस भान से पार रहना, वाइब्रेशंस ही अलग थे। तो कहा कि अच्छा, तो दीदी पर विश्वास रख करके, अनुभव करके और बाकियों का भी वातावरण जो देखा, तो ब्रह्मा बाबा को कहा कि अगले वीक जब भी उनको आना था, का कार भेज देना, मैं आऊंगी। बाबा ने कहा बच्ची जब समय आएगा तो देखेंगे। तो उनको थोड़ा गुस्सा लगा कि ये इनको ज़्यादा प्यारे हैं और मैं कार के लिए कह रही हूँ, तो बच्ची जब समय आएगा तो बताएंगे, भेजेंगे। तो उस समय इसी बीच में तो फिर निर्मल शांता दादी की कहानी आ जाती है। मतलब उनको एक्सपेक्ट कर रही थी, और उनको जो उनकी रत्ना बेटी है वो समय से पहले पैदा हो गई। नहीं, उनको स्वप्न आया दादी अपनी निर्मल शांता दादी को कि बच्ची, उनको श्री कृष्ण नजर आया और ब्रह्मा बाबा नजर आया, और कहा कि जिसको तू अपना पिता समझती है वो सिर्फ तेरा पिता नहीं है, वो तो प्रजा का पिता है, सबका पिता है, और होनहार श्री कृष्ण है। तो ये दीदी के अनुभव से अंदर का जो इम्प्रेशन था, और फिर ये साक्षात्कार की बात हुई, और फिर वो जो उसने डेट दी थी आने की, उस समय उनकी बेबी कुछ दिन पहले पैदा हो गई, तो आ नहीं सकी, तो कार का तो क्वेश्चन ही नहीं रहा। तो बाबा को मालूम था कि मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं होगा, परंतु शब्दों में बाबा ने नहीं बोला, समय आने पर देखा जाएगा। उनको गुस्सा लगा कि मैं कार नहीं, मतलब मना कर रहे हैं कि नहीं भेजना है। तो दीदी निमित्त ऐसे शुरू से ही जब सेवा
कोई ना कोई प्रकार से सेवा के निमित्त बनी और निर्मल शांता दादी फर्स्ट नंबर। तो दीदी जी को बाबा ने यज्ञ का कंट्रोलर की ड्यूटी दी। जो भी जैसे यज्ञ स्थापन हो गया उस समय जितने भी डिपार्टमेंट थे उसको संभालने वाली मम्मा के साथ दीदी जी थी। तो दीदी में एक स्वाभाविक रीति से मैच्योरिटी भी थी, एक्सपीरियंस भी था, विजडम भी थी। तो दूसरी ड्यूटी बाबा ने दी, क्योंकि जो बंधन में लोग थे, माताएं वैसे तो नहीं आ सकती थी, तो दीदी सोइंग में होशियार थी, मशीन के कपड़े सिलाई में। मतलब एक होशियार का मतलब जानती थी। तो दीदी जी ने एक प्रकार का स्थान बनाया, जैसे कि ये बहनों के लिए, माताओं के लिए सिलाई सीखने का स्थान है। एक फोटो आपने देखा होगा। तो मतलब तो माताएं जो आई, कन्याएं जो आई, वो सिलाई सीखने के नाम से दीदी के पास आई। तो इनडायरेक्ट सेवा, यानी दीदी का जो पार्ट है वो यज्ञ को संभालने का और जीवन से जीवन बनाने का शुरू से ऐसा चला। तो अनेकों को इसी बहाने घर से छुट्टी मिली, अथवा आते थे, चलो थोड़ा टाइम घर में बैठे हैं, क्या करें। उनके पति लोग तो सिंध के लोग बहुत करके बाहर व्यापार करते थे, और तो माताएं घर में फ्री होती थी, तो कुछ अपना समय भी बितावें। और दूसरी बात थी कि जरूर ये इसी बहाने आई वो जिनको लगन थी, जिनको थोड़ा खींच थी, और एक दो को इंफॉर्मेशन मिली, तो एक साधन बन गया। तो दीदी जी ने जो भी बाबा ने कहा उस इशारे को फौरन प्रैक्टिकल में, कर्म में लाया। एक बारी बाबा ने ये देखा कि ये माताएं साटन की कपड़े पहनती है, फैशनेबल भी हैं, सिंध में मतलब नेचुरली उनका पहरावा जो है, एक तो क्योंकि पति विदेश में व्यापार करते थे, सुख साधन भी थे, सुविधाएं भी थी, और अपना भी शौक होता है, तो नेचुरली है सभ्यता के हिसाब से अथवा सोसाइटी में ऊंची स्टेज रहे तो गहने पहनते ही थी। तो आती थी तो सीधा तो समर्पण नहीं कोई हुआ, आते ही थी माताएं। तो बाबा ने एक गीत लिखा था, कन्याओं को, कुमारियों को, छोटी कुमारियों को ट्रेंड किया था। फिर उसमें गीत था, अम्मी तुम पिंजरे की मैना, फंसी तुम भूषण और गहना। अम्मी मैंने मम्मा, माँ, ए माँ तू तो पिंजरे की मैना है, पिंजरे का पंछी है, किस में फंसी हुई हो? भूषण और गहने में फंसी हुई हो। ये तुम्हारे हाथ में हथकड़ी पड़ी हुई है, तुम्हारे नथ में जैसे जानवर को वो खींचने का, तो ये भी है जैसे नथ पड़ी हुई है। हम तो कुमारी नवेली हैं, हम तो फ्री बर्ड्स हैं। तो ये बात दीदी को लग गई कि बराबर ये हम ऐसा इस प्रकार से क्यों, ऐसा किस प्रकार से हमको रहना नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे जैसे ही दीदी को ये रियलाइजेशन हुआ, उन्होंने माताओं को तैयार किया कि हमको बाबा को सरप्राइज देना चाहिए। और थोड़े ही समय में सब कपड़े
कपड़े भी सिंपल बना दिए। वो जो उनको उस समय का ड्रेस, साड़ी नहीं थी, कुर्ता और पजामा, सबको जो है वो फैशनेबल साटन के कपड़े उतार के, यही कॉटन और पापलीन का जो भी मतलब होता है वो सब ड्रेसेस से सिए। और फौरन सब ने एक सरप्राइज बाबा को दिया कि हमको इसमें फंसी हुई नहीं है, हम फ्री हैं। तो वो जो शिव शक्ति वाला संस्कार कि मैं शिव शक्ति हूँ और हम अंदर से फ्री हैं, बाहर से कोई बंधन नहीं है और हिम्मत है, तो ऐसे उस समय की कुछ माताओं ने प्रैक्टिकल में ये ड्रेस भी चेंज, दीदी ने ड्रेस भी चेंज करने की हिम्मत दी, अपनी ड्रेस चेंज करने के साथ, और इससे भी गहन बंधन से हथकड़ी को भी छोड़ दिया और नथ को भी, यानी ये जो पशुओं की तरह खींच बंधन में बंधन नहीं बंधना है और ना पिंजरे में फंसना है। तो एक धक से त्याग करने का संस्कार और बाबा के इशारे को समझने की शक्ति बहुत थी। जैसे मम्मा की बुद्धि दिव्य थी, दीदी की बुद्धि भी विशाल बहुत थी और फार साइटेड थी, पर करेज वाली थी। और दीदी ऑर्डिनरी घर की नहीं थी। दीदी के पेरेंट्स भी इतने ही, अब तक भी एक्चुअली लंदन में आने तक भी अच्छी पोजीशन वाले, अच्छे बिजनेस वाले, अच्छे यज्ञ के मददगार। जब वापस जिस समय कराची से इंडिया में आए तो नेचुरली उस समय तो कोई ब्राह्मण नहीं थे, कोई बीके तो थे नहीं, तो दीदी के पेरेंट्स के घर से ही समझो कपड़े या जो कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, तो दीदी का इतना प्रभाव था कि समझो यज्ञ के लिए कुछ भी चाहिए तो वो मदद करने में मददगार थे। और बाबा ने दीदी को भेजा। ये जब भारत में जब आए तो भारत में आने से पहले दीदी के चाचा ने ही निमंत्रण दिया, क्योंकि दीदी की माँ, दीदी की बहन, दीदी तीनों ही उनकी घर की पाकिस्तान में बैठी हैं और उनका घर इतना बड़ा, उनकी जो ना केवल पेरेंट्स पर ससुराल वाले भी, यानी वो बड़े उच्च कुल के थे। उनको ये होता था कि ये तो हमारे कुल की शान नहीं है कि हमारी बहू बेटियां पाकिस्तान में हैं, पता नहीं क्या हो जाए, कल क्या हो। तो उनका जो दीदी का ही, मैं समझती चाचा ही था जहाँ तक मुझे कुछ ऐसा समझ, तो उसने ऑफिशियली गवर्नमेंट से कम्युनिकेशन करके ये कर लिखवाया था कि हमारा परिवार, हमारे मेंबर्स वहाँ पर हैं और हम चाहते हैं कि वो भारत में आए और सेफ्टी से आए, ताकि गवर्नमेंट की भी सेफ्टी हो। वो तो पीछे बात जब ट्रांसफ़र हुए, परंतु बाबा ने तो उनकी दीदी के अंकल ने बुलाया था दीदी को। तो दीदी और आनंद किशोर भाई, दादा आनंद किशोर, ये भारत में आए और दीदी ने निमित्त बनी ब्रिज कोठी। पहले भारत में ये पहला जो स्थान, पांडव भवन तो अभी है, परंतु पहला स्थान जिसमें बाबा आके ठहरे और सारे बाबा के बच्चे जो बाबा के साथ आए। ये बैगरी पार्ट तो पीछे शुरू हुआ, परंतु ट्रांसफ़र जब हुए तो सारे शिप में इकट्ठे ही आए ना। तो निमित्त दीदी थी
जो यहाँ वहाँ पर फिर किसी एक अहमदाबाद का एक साधु था, उसने एडवाइस दिया था, कोई गुरु था, उसने अभी एडवाइस दिया था कि आप आबू बहुत अच्छा स्थान है, वहाँ जा कर के देखो। तो दीदी ने और अब आनंद किशोर दादा ने फिर ये पसंद किया था भरत कोठी। तो वहाँ पर फाइनल हुआ और जब मधुबन से पाकिस्तान से आए तो इनका मतलब दीदी का परिवार ही निमित्त बना पाकिस्तान से ट्रांसफ़र होकर के भारत में आने के, और दीदी निमित्त बनी यज्ञ को फिर जैसे पहले से संभालते थे मम्मा के साथ इसी प्रकार की संभाल। परंतु क्योंकि दिल्ली मेन स्थान था, तो दिल्ली में सेवा जब शुरू हुई तो दीदी दिल्ली की, उस समय और कोई सेंटर्स नहीं थे, दिल्ली बॉम्बे में या एक दो स्थानों पर और सेंटर थे, पर पंजाब नॉर्थ इंडिया में सेंटर्स खुलना शुरू हुआ। दिल्ली के आसपास बहुत दीदी की सेवा से बहुत सारे सेंटर जो दिल्ली के आसपास बहुत खुले, और दीदी बहुत उमंग से उत्साह से बड़ी प्यार से, दीदी की भावना कैसी होती थी कि माताओं को और परिवार वालों को तैयार करें, खास करके माताओं में शक्ति बढ़ती थी। और फ्रेंडशिप मतलब इतना स्नेह देती थी और इतना सम्मान जागृत करती थी कि माताओं में शक्ति आ जाती थी अपने जीवन को पवित्र बना करके बाबा का बन जाने की। जीवन से जीवन बनाने की बात थी। उस समय कोई भाषण करने का या कोई प्रोग्राम क्लासेस करने का तो टाइम नहीं था, परंतु ये जो दीदी की दृष्टि में एक रूहानियत की ताकत ऐसी थी, जैसे बाबा की दृष्टि खींचती है, वैसे दीदी की दृष्टि में भी आकर्षण बहुत था, शक्ति बहुत थी। तो जो भी माताएं या जिनको भी मिलता था उनको अंदर से हिम्मत आती थी अपने जीवन को ऐसा बनाने की और यज्ञ में सहयोग देने की। तो दिल्ली से लेकर के कश्मीर तक जो भी सेंटर्स खुले, दीदी जी ने अहमदाबाद, एक्चुअली अहमदाबाद से कश्मीर तक जो भी उस एरिया में सेंटर्स थे उसकी इंचार्ज दीदी जी थी। दीदी जी के पास ये एक स्वाभाविक रीति से था, बाबा के से बहुत प्यार, मम्मा के साथ बहुत स्वभाव शुरू से ही, क्योंकि डिपार्टमेंट मिलकर के कार्य करती थी, और फिर अपने अपने कुल की भी जो अथॉरिटी थी वो भी थी, विजडम भी थी, गंभीरता भी बहुत थी, पर बाबा की मुरली से बहुत प्यार। दीदी को एकदम और कुछ नहीं, बाबा की मुरली ही लाइफ है। और आगे चल कर के दीदी ने तो ये जो हम क्वेश्चंस देखते हैं ना, आप लोग, अब हम रोज लेते हैं, रोज सवेरे पढ़ते हैं, वो दीदी की स्टडी के ही फिर के लिखे हुए। और अभी तो राजू भाई नए प्रश्न बनाते हैं, पर पहले बहुत साल तक दीदी की नोट से ही हमारे पास क्वेश्चन आते थे। तो दीदी के पास भावना होती थी कि इन कुमारियों को भी तैयार करे और माताओं को भी तैयार करे, और फिर परिवार में न केवल बहनों को परंतु भाइयों को भी अथॉरिटी से पावर, इतना उत्साह दिलाती थी। जो कई प्रवृत्ति वाले, उस समय तो ऐसा भी था जैसे कि बिल्कुल सभा में जगदीश भाई भी तब तक आ गए थे, क्योंकि कमला नगर में दीदी रहती थी, तो जगदीश भाई कमला नगर से निकले थे। कोर्स तो कुंज बहन ने दिया था, परंतु पालना दीदी की थी।
तो मजबूत बनाने की मतलब ये। तो उस समय की दीदी की पालना की बात अनेक कन्याओं को भी, भाइयों को भी, कुमारों को भी उत्साह दिलाना। मुझे अपना अनुभव मैं अब सुनाती हूँ। मैं रजौरी गार्डन में, जहाँ दीदी, क्योंकि रजौरी गार्डन मेन सेंटर था, तो उस मेन सेंटर पर हमारा जन्म ब्रह्मा बाबा से हुआ। समर्पण की प्रेरणा मम्मा ने दी और मम्मा ने ही समर्पण करवाया। मम्मा के ही समय मुझे ये भी नशा है कि एक पहली कुमारी भारत में पब्लिक में समर्पण हुई। मेरे साथ फिर एक बहन और भी कुमारी को भी समर्पण किया। जो समर्पण हुए मूलचंद हॉस्पिटल के कुछ ऐसा हॉल था, उसमें प्रोग्राम था, उसमें समर्पण हुए। वो मम्मा की कहानी में से कभी सुनाऊंगी तो कैसे समर्पण हुई। दीदी की पालना का मतलब रिजल्ट ये था कि जीवन को समर्पण करना है, तो ईश्वरीय जैसा कैसा बनना है, सेवा में सफल करना है समय। तो एक दिन दीदी ने मेरे को कहा, दीदी के गोडों में दर्द रहता था। उस समय तो कोई साधन नहीं थे ऑपरेशन कराने के, चलने में तकलीफ होती थी, पर ना तो कार थी ना कोई और साधन थे। पैदल ही चल कर के स्टेशन पर जाना होता था, पैदल ही चल के बस स्टॉप पर जाना होता था, पैदल ही किसी के घर में जाके सेवा करनी होती थी। एक दिन दीदी ने कहा कि सुदेश, मेरे आज गोडे बहुत दर्द हैं, नीज प्रॉब्लम है, तो अब मैं नहीं जा सकूंगी, चलना नहीं पॉसिबल है, तुम जाके क्लास कराओ। मैंने कहा मम्मा, वो क्लास वाले मुझे देख करके ये समझेंगे ये आई है कुमारी क्लास कराने, दीदी का क्लास है, मुझे कौन समझे, कौन स्वीकार करेगा, इसलिए आप क्लास कैंसिल कर दो, किसी और दिन क्लास कराओ। कहा नहीं, क्लास कैंसिल नहीं करूँगी, तुमको ही जाना है। मैंने कहा पर मैं क्लास में कराऊंगी, वो मानेंगे कैसे? कहा मानेंगे जरूर, क्योंकि तुम जाओ बैठना क्लास कराने, मेरी सोल तेरे में बैठ जाएगी, मेरी सोल तेरे में बैठ जाएगी। मैंने कहा ऐसे कोई सोल, आप तो सोल, आपकी सोल कैसे मेरी सोल में बैठेगी? मैंने कहा अजीब बात है, ऐसे थोड़ी सोल प्रवेश होती है। कहा कि देखो, मैं जब क्लास कराती हूँ तो मैं सोल बन करके बैठती हूँ, फिर बाबा जब मेरे को टच करता है तो मेरी सोल तेरे में बैठी होगी, तो बाबा को जो मेरे को टच करना था वो तेरे को टच करेगा। तो ऐसे ही सब समझेंगे दीदी ने टच, दीदी की क्लास है, फर्क नहीं पड़ेगा, तुम जाओ जरूर। इतना विश्वास और इतना निश्चय से हमको भेजा, और बराबर यही वाली बात थी, हमको भी हिम्मत आई। दीदी की भावना ने हमको एक हिम्मत दिलाई, और ये भी एक सबक अथवा पाठ पढ़ाया कि हिम्मत रखने से मदद बाबा की मिलती है। एक कदम हिम्मत का, 1000 कदम मदद के। दूसरी बात निश्चय कि बाबा को बुद्धि समर्पण करोगी तो बुद्धि में टच होगा। कहानियां नहीं सुनाना, क्योंकि उस समय कोई कोई कुमारियां और कोई कोई बहनें भाषण करती थी, क्लास कराती थी, तो कहानियां बहुत सुनाती थी उसमें भाषण में। तो कहा कि नहीं, बाबा को टच करने दो, तो फिर बाबा टच करेगा। तो ये भी दीदी की मिली हुई शिक्षा है कि बुद्धि को समर्पण करो तो बाबा अपने आप ही बुद्धि को उस समय टच करता जाएगा, और जिनको उनको टच करना है वो अपने आप टच करेंगे। तो ये दीदी का वरदान मिला हुआ है। और फिर दादी जानकी के संग से भी यही है कि जो भी
भावना मन की है वो खुले दिल से बाबा के सामने, जैसे बाबा करण करावन हर करा रहा है सब कर रहा है, तो एक तरफ दीदी की पालना और फिर 25 साल से भी ज़्यादा 35 साल दादी जानकी के साथ रहे। फिर तो दादी जी भारत में आ गए, टोटल तो 50 साल विदेश में रहे। तो दो दीदी दादी की, दादी जी के पास तो हमारा, क्योंकि वो तो बॉम्बे में थे तो इतना कनेक्शन नहीं था, यहाँ पर ही दादी जी का यज्ञ में मधुबन से ही सेवा का जो पार्ट था दादी का, और हमारा बीच बीच में आना होता था, परंतु मेन कनेक्शन दीदी के साथ ही था। दीदी जी के अंदर डिसिप्लिन इतना ज़बरदस्त था, ज़रा भी देखती थी कि किसी की दृष्टि थोड़ी किसी की तरफ है तो उसी समय फौरन ध्यान खिंचवाती थी, वाइब्रेशंस को कैच करती थी और फिर बिठा के समझाती थी तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। और सेवा केंद्र पर रहने वाली बहनों को भी बहुत अच्छी धारणा की क्लास दीदी की, बहुत जैसे दादी जानकी की धारणा की क्लास है। दीदी की भी मर्यादाओं की कितनी पालना करनी चाहिए, बाबा की श्रीमत की पालना क्या है, डिसिप्लिन कैसे रखना चाहिए, ये दीदी की ही थी। और बाबा ने, दादी जानकी और दीदी आपस में बहुत गहरी फ्रेंड्स थी। दीदी को क्योंकि पढ़ाई पर बहुत ध्यान रहता था, स्टडी योग में, और दादी जानकी को भी बाबा की बातें बड़ी अच्छी लगती थी, तो इसलिए उनका आपस में बहुत संबंध था। मधुबन जिस समय हम विदेश में थे तो दादी जानकी जी हमेशा, दीदी एवरी डे रोज की जो मुरली पॉइंट्स होती थी वो भी लिखवा करके दादी जानकी को भेजती थी लंदन में, पोस्ट में रोज की पोस्ट रोज आती थी। और बाबा ने दीदी को मम्मा के व्यक्त होने से पहले ही दिल्ली से बुला लिया, मधुबन में रखा। तो जो सारी मधुबन की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो दीदी ने पहले ही संभालना शुरू किया। यज्ञ की संभाल, सिस्टम, बाबा के अव्यक्त होने से पहले, पर मम्मा के अव्यक्त होने से पहले जहाँ पर भी मम्मा जहाँ तहाँ जाती थी, पहले दीदी जी का ऐसा प्रोग्राम होता था कि जहाँ जहाँ सेवा केंद्र हैं वहाँ पर जाना और सेवा के प्लान और प्रोग्राम बनाना। यहाँ तक कि जब बाबा अव्यक्त हुए उस समय भी कोई बाबा का तो अचानक की जाने का प्रोग्राम बना, अव्यक्त होने का अचानक समाचार मिला। दीदी जी कुंभ के मेले पर गए हुए थे। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे अभी फिर दादी जी बाद में सब जगह जाती थी, तो पहले दीदी ही, क्योंकि यज्ञ की हेड दीदी थी, तो दीदी ही सब जगह पालना के लिए भी जाती थी और पत्र भी सबको दीदी भेजती थी। जैसे बाबा पत्र लिखते हैं तो दीदी को बाबा, ये भी कारोबार, जैसे मम्मा के अव्यक्त होने के बाद यज्ञ का नियम, अमृत वेले का योग, हर चीज शाम का योग, हर चीज का सिस्टम, सेंटर की रूपरेखा कैसी होवे, वातावरण कैसा होवे, मर्यादाओं की पालना में दृढ़ता कैसी होवे, प्रवृत्ति में रहने वालों की धारणा कैसी हो, ये दीदी की क्लासेस से बराबर सबको पालना मिलती थी। तो जब बाबा अव्यक्त हो गए तो कोई किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति, कोई भी प्रोग्राम किसी का होता था तो दीदी को पत्र लिखते थे। तो दीदी ने ये सिस्टम बनाया। उस वक़्त अंतर्राष्ट्रीय लेटर होता था,
अभी तो जैसे एक होता लिफाफा जिसमें पत्र में कागज पर लिख करके फिर लिफाफे में डालते हैं एनवलप, अभी भी वो होता है, भेज सकते हैं। परंतु उस वक़्त एक 3 पेज का पत्र होता था, मतलब उसी पर एक खत, यानी सिर्फ एक इतना सा पेपर, और उसमें 2 साइड में लिख सकते थे और एड्रेस की जगह होती थी। और दूसरा अंतर्देशीय कार्ड होता था, मतलब चिट्ठी, भारत में ही चिट्ठी लिखनी है तो उसमें 3 पेज होते थे, यानी फोल्ड होता था। तो एक पेज पर दीदी रोज के जो प्रश्न हैं, जो मुरली के प्रश्न और उसके उत्तर और मुख्य पॉइंट्स वो टाइप करवा लेती थी, और वो कार्ड्स तैयार रहते थे। और फिर जो जिसने पत्र लिखा है, कोई समस्या है, कोई समाचार पूछा है, कोई डायरेक्शन पूछा है, तो वो दीदी का ऑफिस बिल्कुल एक वो अटैची रखनी थी अपने पास, वो अटैची दीदी का ऑफिस था। रोज का कार्य रोज लिखती थी और नोट्स लेती थी बराबर ऑफिशियली, 1 2 3 4 5 कौन सा आज कार्य करना है। और मैं जैसे मम्मा की सेक्रेटरी थी, ऐसे दीदी के साथ भी मधुबन में भी रही, तो टिक कर देती थी, जो काम हो गया वो टिक हुआ, जो दूसरा काम है नेक्स्ट डे की लिस्ट में पहले 1 2 3 करके लेते, रियली ऑफिशियल। और दीदी को ये था कि ऑफिस होना चाहिए। निर्वैर भाई को भी दीदी मनमोहिनी ने दादी जी से राय करके कि यहाँ ऑफिस होना चाहिए ऑफिशियली। निर्वैर भाई का जो मेरे को निमंत्रण मिला वो भी दीदी जी की प्रेरणा से और दादी जी की राय से आपस में ये कार्य। उनको ये था कि ऑफिस होगा तो सेवा बढ़ेगी, ऑफिस होगा तो ऑफिशियली जहाँ से लेटर जाएगा तो जितने जहाँ जहाँ सेंटर हैं उनकी भी सेवा बढ़ेगी और सेंटर वाले फिर दूसरों की भी सेवा कर सकेंगे। और इतना शौक होता था तो दीदी को अमृत वेला, हमेशा रोज अमृत वेला कराती थी और क्लास में बाबा को लेके आती थी। एक्चुअली बाबा के समय बाबा को दीदी लेके आती थी, जैसे लच्छू तो ब्रह्मणी थी पर मेन पर्सन दीदी थी, तो दीदी ही बाबा को ले आती थी क्लास में। पर बाबा के जाने के बाद अमृत वेले जब क्लास कराती, योग कराती थी, तो तैयार क्लास में आने को बाबा जब अव्यक्त हुए तो बाबा ने बिल्कुल अनाउंस किया था, ये मतलब बोला कि दीदी तो है ही कुमार का साथ में होंगी, पर दीदी जी ने प्रकाशमणि दादी जी की विशेषताओं को, उनकी सेवा को, उनकी योग्यता को देखते ये धीरे धीरे कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो बाहर के स्थान है, उनकी देखभाल प्रकाशमणि करे और ये यज्ञ का जो सिस्टम है वो फाउंडेशन पावरफुल रहनी चाहिए। तो दीदी ने बाहर जाना कम कर दिया और मधुबन में बैठे हुए सबकी पालना पत्रों द्वारा करती थी। या कोई विशेष कार्य होता था तो तभी दीदी जाती थी, या बाबा के साथ कभी कोई विशेष वार होता तो तभी जाती थी। बाबा आपस में एकता रहे, हमारे यज्ञ में कि फाउंडेशन पावरफुल रहे। तो दीदी ने, दादी और दीदी एक है, ये सिस्टम रखा। अगर कोई आकर के बात करता है, कोई बात राय लेता है, तो दीदी कहती थी ठीक है, मैंने समझा, दादी से भी राय करेंगे फिर आपको बताएंगे। तो फिर दादी भी फिर ऐसे करती थी, कोई आके बोलता था
तो दादी भी फिर यही कहती थी, अच्छा दीदी से राय करेंगे। कभी भी एक ने जवाब दे दिया हो अपनी तरफ से मेन समझ करके नहीं। दीदी दादी के लिए बड़ी थी, दादी दीदी के लिए बड़ी थी। दोनों ही एक दो को इतना महत्व देती थी। और दीदी का ये स्लोगन था कि हम दो शरीर एक आत्मा है। हमने एक दिन कहा, दीदी आप हमेशा यही कहते हो आत्मा तेरे में बैठ जाएगी, एक शरीर, दो शरीर एक आत्मा है। दादी की आत्मा तो अपनी है, आपकी आत्मा अपनी है। तो कहा एक आत्मा का मतलब क्या है? एक मत, एक भाव, एक विचार, एकता, एक, इसको एक कहते हैं। जैसे किसी की बाप और बच्चे की अगर उन स्वभाव मिलता है तो कहा जाता है बाप और बच्चा एक। दो भाइयों का, दो फ्रेंड्स का अगर एक्टिविटी मिलती है तो कहा जाता है दोनों फ्रेंड्स एक। तो हमारी यज्ञ की जो सेवा है वो एक मत वाली, ईश्वरीय मत वाली है। दादी भी जो कर रही है ईश्वरीय मत के अनुसार कर रही है, और हम सब मिलकर के कर रहे हैं। तो ये संगठन बना के रखा, ये दीदी की अंदर की अपनी धारणा और दृढ़ता थी। सम्मान देना और उसके साथ साथ अपनी जिम्मेवारी से यज्ञ को संभालना। हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे।